क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। कभी भी अपनी दौलत और ताकत पर घमंड न करें, क्योंकि गरीबी और बीमारी आने में वक्त नहीं लगता है। चलिए कुछ स्पेशल पढ़ते हैं आप अपने लिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। चलिए आगे हैं, कुछ नया पढ़ते हैं आज। उससे पहले हम सब यहाँ कुछ समझ लेंगे चीजों को, ठीक है। सबसे पहला नंबर है, हम आज पढ़ने वाले हैं TENSE, टेंस पढ़ेंगे। अब आपको भली भांति पता है कि टेंस कितने होते हैं। टेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपको ये भी पता है कि तीनों में 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी को बोला जाएगा सिंपल टेंस, ठीक है, सिंपल टेंस। चलिए, अगर 12 टेंस का नाम न याद हो, आप याद कर लीजिए तुरंत। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चाहे सिंपल प्रेजेंट बोलिए, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए। चलिए इसे में आज ये हम सब जो पहला टेंस है ये इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट वाले को पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट वाले को। तो कहना क्या है, जरा गौर फरमाएगा। सिंपल फुल फॉर्म लिखते क्या? SIMPLE, सिंपल PRESENT, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को बोलते हैं क्या? प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। अभी उधर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले रूल याद करिए। कहते हैं सब्जी बनाने से पहले मसाले जो है जाते हैं, वैसे ही आप किसी चीज को पढ़ने से पहले उसकी जड़ों तक जाएं, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, चाहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चाहे मत कीजिए, कोई बात नहीं। कमेंट करना हो करें, नहीं तो ना करें, व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप देख लीजिए बस। यहाँ पे क्या होता है बेटा, लास्ट में ता है, ती है, तो है, ये सब आते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ये सब टेंस आते हैं। अगला है दूसरा, ये है कि इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। इन सब सेंटेंस में क्या लगाएंगे? SAIS लगाएंगे। क्या लगाएंगे? SAIS लगाएंगे। SAIS केवल बेटा सिंगुलर के साथ लगेगा। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर नंबर पता है क्या होता है? सिंगुलर नंबर ये होता है जो एक लोग सिंगल होते हैं। ही सी, ही मतलब वह सिंगल है, सी मतलब वह गर्ल्स लड़की है तो सिंगल है। ही सी इट, सिंगल क्या पता है, और ध्यान दीजिएगा अकेले। ही सी इट, या फिर कोई नाम रहेगा या फिर कोई एक लोग रहेगा तो वहां पे सिंगुलर होता है। चलिए ये सिंगुलर के साथ है लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ SES नहीं लगता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, SES नहीं लगता है। इसमें क्या होता है? प्लूरल क्या होता है? आई, वे, यू, दे, या फिर कोई दो लोग होते हैं, जैसे राम एंड श्याम। समझ में आया? अब आगे है, अगर हम निगेटिव की बात करते हैं, किसकी? निगेटिव की बात करते हैं। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं, NEGATIV, निगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो उसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि
डू या डज लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। डज जो है सिंगुलर लेके जाता है अपने साथ, डज जो है सिंगुलर लेके जाएगा, डू जो है प्लूरल लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा उल्टा है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। आया समझ में इतना? चलिए, आया समझ में आया तो अब इस पर चलते हैं। जैसे अब आपको बताया जाएगा कि जैसे यहाँ पर एक दो टेंस देख ही लीजिए पहले, कि अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं कि अगर पहला कि राम घर जाता है, कितना अजीब लगता है ना। हम सब बचपन से ही बस राम घर जाता है, राम खाना खाता है, मोहन घर जाता है, यही सब पर गौर करते हैं, किसी और का नाम नहीं लिया जाता है। चलो फिर राम की जगह भैया आज हम लिख देते हैं यहाँ आपके लिए, शिव घर जाता है, तो यस यच आई भी शिव। अब शिव जो है क्या है, ये सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वर्ब लाया जाएगा, शिव गो। शिव सिंगुलर है प्लूरल है? मैंने कहा शिव जो होता है वो नेम है, सिंगुलर के साथ ऐसे एस लगेगा, जब लास्ट में ओ होता है तो वहां एस लगाएंगे। शिव गोज टू हाउस। ध्यान दीजिएगा आखिरी में ता है ती है, अभी मैंने कहा ता है ती है होता है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। अच्छे से देखते जाइए, टेंस बुढ़ापे तक आपको सिखा देंगे। बुढ़ापे तक मत सीखिएगा, अभी सीख लीजिए, बुढ़ापे तक काम आएगा। कर दिखाइए कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर प्लूरल होता, अगर प्लूरल होता यहाँ पे दूसरा नंबर कि शिव की जगह कर दें कि मैं मंदिर जाता हूँ। अब मैं बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया, आई गो टू टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर। अब यहाँ पे गो देखिए क्यों लगा, क्योंकि प्लूरल है, यही सब रीजन देखना पड़ता है। पहला टेंस थोड़ा सा समझने के लिए हार्ड होता है, बाकी समझ आ जाए तो एकदम रफा दफा हो जाता है। तो आई गो टू टेम्पल, ये हो गया आपका सिंगुलर और प्लूरल के लिए। वैसे निगेटिव के लिए आगे चलते हैं, बताते हैं आपके लिए। अब इसको देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए लाया गया है, बिना फोटो देखे तो आप रह नहीं सकते हैं किसी की, रह लीजिए। चलो उसको भी कवर कर देते हैं, चलो। खत्म। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, मजेदार देखिएगा। मजेदार मिल गए, मजेदार मिल गए, टेंस पढ़ाने वाले मजेदार मिल गए। चलिए देखिएगा, अभी मैंने कहा जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ता है, ता है, ता है, ता हूं, ते हैं, या तो है, ती हूं, ती है, आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये रहा एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहला है लिखा है कि श्याम विद्यालय जाता है, श्याम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर ई एस लगा, एस या ई एस मैंने कहा। अब आगे है सुनीता खेल नहीं सकती है। अब नहीं के लिए ध्यान दीजिएगा, तो नॉट तो लगता ही है, लेकिन सुनीता क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने क्या कहा बेटा, डज लगेगा। आगे है कि राम जो है सिंगुलर है, राम। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस है ना, राम एक बंगले में रहता है, तो लिव में एस या एस लगा, सिंगुलर के साथ एस लगाएंगे, लेकिन ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में, निगेटिव और इंटरोगेटिव में ना सिंगुलर साथ ना प्लूरल साथ लगेगा। सोहन एंड हिज फ्रेंड वॉच द डांस, सोहन और उसके मित्र, दो लोग हो गए ना, सोहन भी होगा उसके मित्र, तो यहाँ पे जब दो लोग हो गए तो वहां पे एस या एस नहीं लगेगा, बेशक नाम ही क्यों ना हो। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर साथ क्या लगेगा, मैंने कहा एस या एस। वह आपको बहुत पसंद करता है, बिल्कुल सच में, ही लाइक्स यू वेरी मच। इसका मेरी बहन नियमित रूप से मंदिर जाती है, माई सिस्टर गोज टू द टेम्पल रेगुलरली। उसके बाद वह कोई पत्र नहीं लिखता है। अब वह जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर साथ मैंने कहा क्या, डज लगता है। उसके बाद प्लूरल साथ क्या लगता है, मैंने डू लगता है। प्लूरल देने के आगे देते हैं लिखता है, लिखती है। तो वह कोई पत्र नहीं लिखती है, तो सी डज नॉट राइट एनी
लेटर। चलिए इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी मजेदार देखेंगे, खूब मजेदार देखेंगे ताकि आप भूल जाएं कि आपको आ जाए। बोलिए, ये बहुत डिस्टर्ब करती हैं। चलो आ जाओ, तुम आ जाओ। मजेदार मिल गए सर जी, मजेदार मिल गए टेंस पढ़ाने वाले, मजेदार मिल गए। चलिए कहना क्या है ये देखिएगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पहला टेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? पहला टेंस है। ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसमें डू या डज लगेगा। इसमें डू या डज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में। इसके अलावा मैंने कहा एस या यस भी वर्ब में ऐड होगा, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये डू और डज में फर्स्ट फॉर्म लगेगा और नॉर्मल वाक्य में क्या लगेगा? एस या यस। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए इसका रूल है, इसका रूल बढ़िया से याद कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस इंडिफिनिट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सब छोड़ दो। कह रहा है एस या एस लेना है। एस या एस केवल सिंगुलर के साथ लगेगा, बस फिर साथ नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट ले लेना है, उसके बाद जो रहेगा फुल स्टॉप लगा देना है। नेगेटिव में ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ रूल्स हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज होता है तब नॉट लग जाएगा। डज जो है सिंगुलर के साथ, डू जो है प्लूरल के साथ, डज पहले कर दिया गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप कर दिया जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? डू या डज पहले कर देंगे, तब सब्जेक्ट लगाएंगे, इंडेफिनिट फॉर्म द फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो ठीक है, बढ़िया से। अभी एक्सरसाइज भी करवाएंगे आपसे। इसको उधर कर दिया जाए, तुम्हारा काम नहीं है। यू कैन गो नाउ। हो हो हो। अरे रिजल्ट तो बड़ा हो जा बाबू। आप टेंस सीखते जाइए, हम सिखाते जाएंगे। आप मुझे पढ़ाते जाइए, हम पढ़ते जाएंगे। ओ माय गॉड, कुछ गलत बोल दिया क्या? कुछ ना बोले गलत। आप सबसे पहले यहाँ पर अभी इसको देखेंगे, इससे पहले कुछ जान लीजिए। जैसे क्या है, हमने पढ़ा सिंपल इंडिफिनिट टेंस, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब एक लास्ट वार्निंग है, अगर आप सीख पाए तो सीख लें, न सीख पाए तो आप रहने दें। आपके बस की बात नहीं है, तुरंत छोड़ जाइए हमारे चैनल को। पहला क्या है? अगर आता है कि मैं पत्र, रुक जाओ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिंगुलर होगा कि वह विद्यालय, वह पत्र लिखती है, चलो विद्यालय विद्यालय, वह पत्र लिखती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही राइट्स आ लेटर। अगर दूसरा करेंगे कि वह पत्र नहीं लिखती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे यार, बहुत भारी मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पे लड़की है लिखती है, हम यहाँ ही लगा बैठे हैं। अरे बताते भी नहीं तुम सब भैया। सी राइट्स है लेटर, गर्ल्स रहेगा तो सी रहेगा। गलतियां भी हम ही से होंगी, सुधारेंगे भी हम ही, लेकिन मजाक के आप उड़ा लेंगे। हंस लो बेटा हंस लो, जिस जिस पर ये जग हंसा है उस उसने इतिहास रचा है। इतिहास तो ना रचेंगे, लेकिन कुछ जरूर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट, सॉरी निगेटिव है, तो सी डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, सिंगुलर है तो इसलिए डज लगा निगेटिव के लिए। तीसरा नंबर क्या है कि वह क्या, क्या वाला करते हैं, क्या वह पत्र नहीं, ओ नहीं वाला छोड़ो, पत्र नहीं, क्या वह पत्र लिखती है?
क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो अब जो ये डज लगाए हैं इसी को पहले कर देंगे, ये जो डज कर रहे हैं ना ये, इसी को डी कैपिटल डज, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बीच में आ गया तो इसकी मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो डज सी राइट आ लेटर, ठीक है, समझ में आया। डज अगर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर वह की जगह हो जाए क्या कि प्लूरल में कि हम आई भी दे यू, तो हमका क्या हो जाएगा, वी। प्लूरल साथ ऐसे नहीं लगेगा, तुरंत यहाँ से हटा लेंगे तो वी राइट अ लेटर। यहाँ पे सी आ गया, अगर यहाँ पे हम का कर दिया जाए कि तुम कर दिया जाए कि तुम पत्र लिखते हो तो यू हो जाएगा। अब यू के साथ प्लूरल साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, यू डू नॉट। अगर यहाँ पे आई भी दे, यहाँ पे क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या लिखते कर लो, हम पत्र लिखते हैं, यहाँ लिखते कर लो, और यहाँ लिखते हैं एक मात्रा, तुम क्या तुम पत्र लिखते हो, ठीक है, बाकी समझ लो, लिखते हो, हम पत्र लिखते हैं होगा यार, हम पत्र लिखते हैं, उसके बाद तुम पत्र नहीं लिखते हो, हाँ, उसके बाद क्या तुम पत्र लिखते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, जो तुम होगा तो डज यू, लेकिन अगर यू लगा है तो यहाँ पे डू लगा देंगे, डू यू राइट अ लेटर। ध्यान दीजिएगा, इस सिंगुलर और प्लूरल की वजह से पूरे टेंस हिला डालते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। टेंस आपका खत्म हो गया, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज दिए हैं बच्चों, ये आप भर लीजिएगा, कहे तो एकदम भरवा दें, यूं ही आपको तो कुछ करना ही नहीं है। अरे बहुत ऊपर चले गए, हो चलेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल सेंटेंस पढ़े हम सब, वो भी कौन सा पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े। यहाँ पर देखिएगा सिंगुलर है तो एस लगा, अगर प्लूरल है तो एस नहीं लगा, सिंगुलर है तो एस लगा और प्लूरल है तो एस नहीं लगा, प्लूरल साथ भी एस नहीं लगा यहाँ पे। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल करते हैं। माई फादर जो है क्या है, सिंगुलर है, इसी को उतार के WORK यस कर दो, वर्क्स कर दो, ठीक है। अब बर्ड्स जो है प्लूरल है, यहाँ पे क्या कर दो, प्लूरल सारे से नहीं लगाते, बर्ड्स फ्लाई। उसके बाद द सन जो है यहाँ पे क्या देगा, राइजेज, राइज। चिल्ड्रन जो है बहुत सारे प्लूरल है तो यहाँ पे क्या देगा, लव्स हो जाएगा। सी जो है सिंगुलर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुक्स हो जाएगा। लो, हमने ये भी कर डाला। जहां गलतियां हो कमेंट में बता दीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो हम कर देंगे, ठीक है।